तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ये 100% सच है। इसको लेकर प्रॉपर सबूत भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे ये क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये इतनी ज़्यादा शर्मनाक है कि आप में से कई लोगों को तो इस पर यकीन ना भी हो। इसीलिए मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। लेकिन खबर क्या है, तो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी भेजी है कि हमारे देश में भिखारियों का एक्सपोर्ट करना बंद करो। जी हाँ, ये कहा है कि आप हमारे देश में भिखारी भेज रहे हो, वो भी भारी मात्रा में। और सऊदी अरब को ये चेतावनी क्यों जारी करनी पड़ी? इसका कारण ये है कि पिछले कई दशकों से, जी हाँ, 1-2 साल से नहीं, पिछले कई दशकों से पाकिस्तान बहुत ही बम्पर मात्रा में भिखारियों का एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया को। स्पेशली जब हज का सीजन आता है उस वक्त तो हद ही हो जाती है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में पाकिस्तान से भिखारी आते हैं कि सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हज के सीजन में सऊदी अरेबिया के अंदर पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके सऊदी अरेबिया पहुंचेगा उस आदमी ने अच्छा खासा खर्चा भी किया होगा, और खर्चा किया है तो उसके पास पैसा भी होगा। और इसी चीज़ को टारगेट बना रहे हैं पाकिस्तान के बहुत सारे लोग। वो क्या करते हैं कि हज के सीजन में पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी तरीके से सऊदी अरब जाने का जुगाड़ करते हैं। और जब उनके सऊदी अरब जाने का जुगाड़ हो जाता है तो वो सऊदी अरब पहुंचते हैं हज के सीजन में, और फिर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पर हज के लिए यात्री ठहरे हुए होते हैं, और उन इलाकों में जाकर लगातार भीख मांगते हैं और हज वाले यात्रियों को परेशान करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो दुनिया के 7 समुद्र पार करके धार्मिक यात्रा पर आया है और धर्म में बताया गया है कि आपको दान पुण्य करना है, तो वो क्या करेगा? और जबकि उसकी जेब में पैसा भी मोटा है तो फिर वो दान ही करेगा। और यहीं पर इन भिखारियों की मोटी कमाई होती है। लेकिन इससे 2 नुकसान होते हैं। पहला ये कि हज वाले यात्री परेशान होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि सऊदी अरब की छवि खराब होती है। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप खुद समझ लीजिए कि दूसरा देश तो छोड़ो, आप कभी दूसरे गांव जा रहे हो किसी, और वहां पर आपको बहुत सारे आवारा पशु मिले, आवारा कुत्ते मिले जो आपको परेशान करें, तो आप क्या कहोगे कि यार इस गांव में तो बहुत परेशानी है, बहुत आवारा कुत्ते हैं, बहुत आवारा पशु हैं, बेकार गांव है। भले ही सच्चाई ये हो कि वो आवारा पशु और कुत्ते आज सुबह ही किसी दूसरे गांव से भागकर आए हों उस गांव में, और शाम को वापस भी चले जाएं, लेकिन आपके सामने तो वो उसी गांव में थे। आप तो यही सोचोगे कि ये इसी गांव के हैं। तो ऐसे ही वहां पर होता है जब पूरी वर्ल्ड से लोग आते हैं और देखते हैं कि यार सऊदी अरेबिया में इतने भिखारी हैं, इसका मतलब यहाँ पर लोगों की हालत अच्छी नहीं है, लोग अच्छा जीवन नहीं जीते, ना ही यहाँ पर सरकार ढंग से चलाई जाती है। जो यहाँ के राजा वगैरह हैं सिर्फ अपने आप मौज लेते हैं, जनता को ये परेशान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया इसको लेकर एक्शन नहीं लेता। मैं आपको 2016 का, अब से लगभग 6-7 साल पुराना ये आर्टिकल दिखाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान की मीडिया ने ही कवर किया है कि उम्रा यानी कि हज के सीजन में 16 पाकिस्तानी भिखारियों को अरेस्ट करके वापस भेजा गया। लेकिन बेचारी सऊदी अरब की सरकार भी 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमियों को भेज सकती है, लेकिन जब हजारों एकदम बाढ़ की तरह आपके देश में आ जाएं तो आप किसे किसे रोकोगे? और इसीलिए अब थक हार कर सऊदी अरब की सरकार ने अंतिम चेतावनी पाकिस्तान की सरकार को भेज दी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद पाकिस्तान की मीडिया इसे कवर कर रही है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि या तो भिखारियों का एक्सपोर्ट बंद करो, वरना तुम्हारे आम आदमियों को जो काम करने के लिए आते हैं उन्हें भी रोका जाएगा। और बताया जा रहा है कि इससे परेशान सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं है, बाकी के जो अरब देश हैं जैसे कि यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ये भी परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर संख्या अभी कम है, लेकिन फिर भी लगातार पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। लेकिन फिर भी आपका सवाल होगा कि यार पाकिस्तान की जो पुलिस है वो वेरिफिकेशन अच्छे से करे तो ऐसे लोगों को सऊदी अरब जाने से रोका जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान की सरकार ये करती क्यों नहीं? तो देखिए, जब आपके देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी हो, पूरा देश ढहने की कगार पर हो, लोग दाने दाने को मोहताज हो, कमाई का कोई साधन ना हो, और सबसे बड़ी बात देश का खजाना खाली हो चुका हो, ऐसे में आपके पास एक कमाई का साधन है जिससे कि आपके देश के लोग देश से बाहर जाएंगे, वहां से कमाकर वापस लाएंगे, चाहे वो कुछ भी करे देश के बाहर,
तो वो देश क्या करेगा, मजबूरी में वो स्टेप उठाएगा, वो अलाउ करेगा अपने लोगों को कुछ भी करो, चाहे कोई भी धंधा करो, बस हमें पैसा ला कर दो। तो बस यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को किसी भी हालत में फॉरेन रेमिटेंसेस चाहिए, चाहे वो भीख मांग कर आए या फिर काम करके। पाकिस्तान की सरकार को पैसे से मतलब है, किसी भी तरीके से अपने देश को इन्हें धकेलना है। हालांकि इस शर्मनाक खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।